जय श्री हरि, जय विश्वनाथ। यदि आपके घर परिवार में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या घर परिवार के कोई भी लोग लगे कि उनका पथ भ्रष्ट हो रहा है, लगे कि वह दिग्भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा यदि भान हो कि जहां उनको जाना चाहिए वो नहीं जा रहे हैं और उचित कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी ग्रह दोष आदि के कारण या संगति के कारण उनके जीवन में बर्बादी आ रही है, उनके जीवन में यदि ऐसा लगे कोई ना कोई बाधा आ रही है और वह सही रास्ते पर यदि नहीं जा रहे हों, आपको लगे कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हों, चाहे वो बालक हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वृद्ध हो। आजकल युवाओं में नशे का शिकायत, बालक आदि शिक्षार्जन न करके गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो इस तरह के यदि कोई भी बाधा आपके परिवार में प्रतीत हो तो भगवान शिव की शरण में जाना सबसे उत्तम उपाय है। और भगवान शिव की शरण में जाकर जल में गुड़ घोलकर उनका विधि पूर्वक यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो जो बुद्धि की व्यक्ति की जड़ता है वह समाप्त हो जाती है और उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भगवान शिव की कृपा से उसे उचित मार्ग की प्राप्ति हो जाती है और उसके जितने भी वह कह सकते हैं कि जितने भी उसकी दोष हैं, जिस जो वह कुमार्ग पर चल रहा है, वह कुमार्ग सुमार्ग की तरफ भगवान कृपा से उसे प्रेरित किया जाता है यदि जल में गुड़ घोलकर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए। तो यदि आपको ऐसा भान होता है कि आपके घर परिवार में इस तरह के लोग हैं जो सुमार्ग को छोड़कर कुमार्ग की तरफ प्रेरित हो रहे हैं, उनको सुमार्ग पर लाने के लिए, उनकी वो सद्बुद्धि दिलाने के लिए भगवान शिव का शरण और जल में गुड़ घोलकर विधि पूर्वक यदि रुद्राभिषेक कर दिया जाए तो उनकी जो बुद्धि जड़ है वह स्थिर होकर सुमार्ग की तरफ चलने लगती है, वह अच्छा काम करने लगते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, शर्करा मिश्रता वारी यथा बुद्धिर जड़ा भवेत। यदि बुद्धि जड़ की तरफ हो, जड़ता हो, जिद्दी हो, कार्य को अच्छे से न कर रहा हो, बार बार बताने पर भी उसकी बुद्धि जागृत न हो रही हो, तो भगवान शिव के शरण में जाकर जल में गुड़ घोलकर अभिषेक करा देने से, रुद्राभिषेक विधि पूर्वक करा देने से वह उस व्यक्ति के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं और वह सही रास्ते पर अपने जीवन में चलने लगता है। अगले वीडियो में मैं पुनः किसी एक नए संक्षिप्त उपाय को लेकर आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी आप सबको प्रणाम करता हूं। जय श्री हरि, जय विश्वनाथ।